जो ओरिजिन है और जो अपरा प्रकृति है, हाँ, हाँ, जो वो परम सत्ता है, उसमें जब वो कंपन हुआ, उससे सब ये निकले जैसा हमने पढ़ा, और फिर जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है वो भी अपरा प्रकृति है, और ये माइंड तो ये स्थूल शरीर जब पृथ्वी में चला तब फिर भी वो रहता है, माइंड भी, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी। तो ये जड़ कैसे है, ये बात समझ, इसको जड़ क्यों कहते हैं? और जब ये है उसी परमपिता परमात्मा का ही। देखो, ये जड़ और चेतन का विभाग है, इसमें जड़ उसे कहते हैं जिसे न अपना ज्ञान है न कोई औरों का ज्ञान है, उसे जड़ कहते हैं। चेतन उसे कहते हैं जिसे अपना भी ज्ञान है और किसी सीमा तक औरों का भी ज्ञान है। जड़ मन में, जड़ बुद्धि में जो चेतन दिखती है, दिखनापन है, ये जड़, ये मन और बुद्धि की विशेषता नहीं है। चेतन तत्व सर्वव्यापी है, सब जगह है। चेतन तत्व का कहीं अभाव नहीं है, लेकिन सब जगह होते हुए भी उसका जो प्राकट्य है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है, वो अलग अलग वस्तुओं में, व्यक्तियों में, पदार्थों में अलग अलग रूप में है। अच्छा, तो उस चेतन के कारण है तो वो चेतन की बात, लगती है वो जड़ मन और बुद्धि की बात, मन और बुद्धि की बात चेतन से लगते हैं वो। भाई उन्होंने एग्जाम्पल दी है, बहुत एग्जाम्पल दी हैं, एक ये भी है, कांच का प्रिज्म होता है, लाल कागज़ के ऊपर रख दिया उसको। अब जो उस प्रिज्म में, कांच के में लाली है, वो उसकी है नहीं, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, हम उसकी लाली मान लेते हैं, ये भूल है। ऐसे ही उसका रिफ्लेक्शन है सब जगह, जड़ मन में भी, जड़ बुद्धि में भी। हैं? हाँ, अब उसमें ये बात है जानने की कि एक तो बात ये है जानने की जो थोड़ा सा बुद्धि स्वीकार नहीं करती आसानी से, कि ओरिजिन कभी हुआ ही नहीं, सदा है। हैं? हाँ, बुद्धि इस बात को तैयार नहीं होती मानने को। क्यों नहीं तैयार होती? ये बुद्धि से बाहर की बात है। बुद्धि का अपमान सा दिखाई दे उसे, मेरी समझ में कोई बात ना आवे, ठीक है ना। अच्छा, बुद्धिमान जो अपने को समझते हैं वो ज़्यादा परेशान है ऐसी बातों से। अच्छा, दो रास्ते हैं। एक तो है मैंने कल बताया था, कल आप नहीं आए थे शायद,
एक रास्ता है जानने का, एक रास्ता है मानने का। आए थे ना परसों? परसों बताया था। हाँ तो बस वो कल बताया था, कल ही बताया होगा। अच्छा, तो जानने के रास्ते में जो चलेगा अपने जानने की पराकाष्ठा में समाप्त हो जा जानने का रास्ता। अपना जानना अंतिम में क्या है? निगेटिव प्रोसेस है। मैं कौन हूँ, जो महर्षि रमन ने और दूसरे विशेष रूप से आधुनिक काल में महर्षि रमन ने मार्ग बताया। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर पाना अपने ही अंदर से। और उसका उत्तर कब मिलता है? इस बात से नहीं मिलता कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ ना। नेगेटिव प्रोसेस है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, ये विचार नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, वैसा, ऐसे खोज करते करते आखिर में अनुभव होता है। जब सब कुछ निगेट हो जाता है, सब कुछ निषेध, तो सब कुछ निषेध होने के बाद में अनुभव होता है। एक रास्ता है। दूसरा है मानने का। मानने का ये है कि विश्वास का रास्ता है। शास्त्र कह रहे हैं, कोई संत कह रहे हैं, जिसमें आस्था है वो कह रहे हैं, भाई ये ठीक कह रहे हैं, मान लिया। तो बिगिनिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार समय की दृष्टि से महाप्रलय और महासर्ग ये कहे जाते हैं। भाई महाप्रलय में प्रकृति सब भगवान में मिल गई, भगवान की शक्ति भगवान में मिल गई। अब देखो ये बात मैं अपने उससे कह रहा हूँ, शास्त्रों में जैसी भी लिखी होगी। अब ये बात एक महाप्रलय में प्रकृति उसमें मिल जाती है भगवान में। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आदमी को समझाने के लिए कही हुई बात है ये। जरा शांत हो जाए, संतुष्ट हो जाए। क्यों? जो यूं कहे कि महाप्रलय में मिल जाती है, अगर उनसे ये प्रश्न पूछा जा, आपने देखा क्या मिलते हुए? उस वक्त महाप्रलय के समय थे आप? ऐसा तो कोई कहेगा नहीं मैं था, हैं? लेकिन बुद्धि से चलते हैं ऐसे। युग और इतने हजार वर्षों का कलयुग, इतने का सतयुग, इतने का द्वापर, त्रेता, ऐसे फिर चतुर्युगी, फिर आगे इस तरह से सारा गणना है, पूरी गणना है। अच्छा, लेकिन खैर अब वो समझ में ना आवे, मान लिया कि हाँ साहब महासर्ग, महाप्रलय मिल गई। तो जिसमें मिली वो तो हैं तब भी जिन्हें भगवान कहते हैं। तो बिगिनिंग कहाँ हुआ? हाँ, बिगिनिंग तो उसे कहें, बस बिगिनिंग ही हो जाए, कुछ हो ही नहीं उस समय। फिर कहते हैं महासर्ग शुरू हो गया। भगवान के अंदर ये पैदा हुई बात कि एको हम बहुश्याम है, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। अनेक होने शुरू हो गए, महाप्रलय हो गई, महासर्ग हो गया शुरू। अच्छा, होता होगा ऐसा है, हम ये नहीं कहते नहीं होगा, तो गीता में कहा है, हैं? हमें अपना अनुभव नहीं है इस बात का। हमने तो देखी नहीं ना महासर्ग ना महाप्रलय, ठीक है नहीं? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर भगवान कृपा करें तो अपना महाप्रलय देख सकें, जो होगा ही, इसमें संदेह की बात नहीं। महाप्रलय होकर रहेगा हमारा, सभी का होकर रहेगा। ये अच्छी बात है सभी का हो, नहीं तो मन में ये रह जा अग्न के, उसका तो हुआ नहीं। आदमी तो बहुत वैसा कंपेयर करने लगे, वो रह गया फलाना। अच्छा, खैर, तो एक और बात भी है, सब मेरी चित्त में भी आई
कि साहब महाप्रलय में प्रकृति भगवान में मिल जा। प्रश्न ये उठता है कि अभी जो चल रहा है महासर्ग का समय जो भी है, इस समय प्रकृति भगवान से बाहर है क्या? भगवान में तो सभी कुछ है हर समय है? हाँ, अब कौन सी भगवान से बाहर है? भगवान से बाहर तो कुछ भी नहीं। ठीक है ना? तो मेरा अपना ये है आदमी के चित्त को शांत करने के लिए कि भाई कुछ शांत हो जा किसी तरह से, किच 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 रात दिन जो लगी रहे, शांत हो जा। और इसमें एक बात है, मैं किसी कारण से कह रहा हूँ बार बार ये शांत करने को। जैसे ही चित्त शांत होना शुरू हुआ तैसे ही एक नया संसार खुलना शुरू होता है अंदर अपने। वो बताए से कुछ नहीं होता, अपना रहस्य स्वयं फिर प्रकट होता है। ठीक है ना? अच्छा, प्रकृति तो भगवान की शक्ति है ना। अच्छा, दोनों प्रकृतियां भगवान ने अपनी बताई हैं, अपरा भी परा भी। अपरा जड़, परा चेतन। ठीक है ना? उन ब्रह्म भगवान कह दें, ब्रह्म कह दें, ब्रह्म तो ब्रह्म के जिस अंश को का संबंध जिसने अपना शरीर से मान लिया उसे जीव कह देते हैं। जड़ से जिसने अपना शरीर से संबंध मान लिया। अब प्रश्न उठेगा कि जी क्यों मान लिया, और भगवान तो सब शक्तिशाली हैं। कई लोग कहते हैं, मुझसे बहुत दफ़े कहा कि भगवान तो सभी कुछ कर सकते हैं, तो ये हमें इस झंझट में डाल क्यों दिया है? अब वो पता ही नहीं है भगवत तत्व का। अभी भगवान को एजेंट मान रखा है, और एजेंट भी ऐसा हो जा हमारे इशारों पे चले। अपने अहंकार को तो विसर्जित करने को तैयार होता नहीं आदमी। भगवान ने कुछ काम बहुत बढ़िया कर रखे हैं, जिनमें से एक काम मेरे विचार में ये है कि भगवान साकार रूप में नहीं मिलते, नहीं तो गर्दन पकड़ ले आदमी कि आज मिल गए और अब देखो मैं क्या क्या कराऊंगा बैठे बैठे। निराकार शक्ति के रूप में है। खैर, ये थोड़ी बातें मैंने इसलिए बताई कि जैसे जैसे जिसकी उलझन अंदर की सुलझे, सुलझाओ। विचार का भी अपना एक स्थान है, कोई उसका निषेध नहीं है, लेकिन विचार का संसार जब तक चलता है तब तक गहराई का अनुभव नहीं होता है। धीरे धीरे विचार शांत हों तब थोड़ा अपने ही अंदर। तो जड़ और चेतन का तो ये है, सिर्फ वो जैसा मैंने प्रिज्म दिया कि उस लाल रंग के कारण से, ऐसे चेतन के अस्तित्व के कारण से सब जगह उस परम तत्व के अनेक अच्छे नामों में से, सभी अच्छे नाम हैं, एक अच्छा नाम मानते हैं सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद उसके एडजेक्टिव्स नहीं है, विशेषण नहीं है। जो सत्य है वही चित्त है, वही आनंद है, ऐसा है। ठीक है ना? सत्य उसका जो सत्य पक्ष है, जो सत्य की जो डायमेंशन है, वो तो सब जगह है ही, उसको तो निगेट कर ही नहीं सकते। पत्थर में भी है, लकड़ी में भी है। पत्थर और लकड़ी में जो चित्त डायमेंशन है ज्ञान की, वो मैनिफेस्ट नहीं है। वेजिटेशन में मैनिफेस्ट होनी शुरू हो गई, पशु पक्षियों में और ज़्यादा उसका मैनिफेस्टेशन हो गया चित्त का। आनंद का अनुभव मैनिफेस्टेशन केवल मानव शरीर में होता है और कहीं नहीं होता, ये संभव नहीं है। इसलिए शरीर का महत्व है। सच्चिदानंद में सत्य सब जगह है, और चूंकि वो एक ही है, जो सत्य है वही चित्त है, वही आनंद है, इसलिए इस लकड़ी में भी चित्त और आनंद मौजूद है डोरमेंट रूप में। अभाव नहीं है, मैनिफेस्टेशन नहीं है।
हमारे अनुभव में। ठीक है ना? तो इस रूप में जो आनंद का अनुभव है वो मानव शरीर में होता है केवल, और कहीं नहीं होता, हो ही नहीं सकता। उसके लिए बना ही नहीं है कोई शरीर ऐसा। इसी मानव शरीर में अनेक बातें बदलती चली जाती हैं। कहाँ बदलती चली जाती हैं? अंतःकरण में। वो भी जड़ है, बदलता ही है। चेतन में तो बदलाव कुछ आता नहीं। उदाहरण के रूप से, जब लोभ बहुत ज़्यादा है मन में तो पैसा बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा लोभ होता है तो फिर आदमी चोरी तक में भी चला जाता है, बेईमानी में, चोरी में। लोभी तो है वो। लोभ कम हो गया, अभी भी आवश्यकता है, उस तरफ खिंचाव रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। लोभ बिल्कुल करीब करीब समाप्त हो गया, कोई अर्थ नहीं रहेगा ज़्यादा उसका। आत्मज्ञान हो गया किसी को कि मैं चेतन तत्व हूँ, शुद्ध परमात्मा का अंश, तो लोभ रहेगा ही नहीं बिल्कुल, देशमात्र भी। उसे ऐसा समझो कि पैसा उसके पास आ गया तो जहाँ जहाँ उचित रूप में उपयोग होना चाहिए वहाँ उसे कर देगा। नहीं आएगा तो वो कुछ समस्या में नहीं पड़ेगा। हाँ, उसे कोई फिक्र नहीं है इस बात की। राग द्वेष मुक्त हो गया, न राग है पैसे से, न द्वेष है। चूँकि एक साधका अवस्था में ये भी अवस्था आती है जिसमें एक तो ये अवस्था है कि राग है, पैसे के पीछे दौड़ते हैं। एक दूसरी अवस्था भी है, क्या? नहीं नहीं नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं छुएंगे हम। चेतना के केंद्र में इनके भी पैसा ही है, उसके भी केंद्र में पैसा है जो पैसा पैसा पैसा, और जो नहीं पैसा नहीं, वो भी केंद्र में तो पैसा ही है। राग का उल्टा वैराग्य। अच्छा, फिर बोध होने पर होता है जिसे कहते हैं वीतराग। भगवान महावीर वीतराग है, अर्थ ही नहीं है उनका, उनके लिए किसी बात। भगवान महावीर ने एक तरह से कपड़े त्यागे नहीं, कपड़ों का है ही नहीं, कपड़े हैं कि कपड़ों क्या अर्थ, नहीं आवश्यकता, नहीं पहन रखे, नहीं पहने। हाँ, आग्रह नहीं, वीतराग में आग्रह। जैसा है, जो कुछ उस समय ठीक प्रतीत हुआ, जैसा हो गया सब उत्तम है। अच्छा, वीतराग। तो जैसा किसी संत ने उदाहरण दिया है कि आत्मज्ञान होने के बाद में पैसा खूब गड्डियाँ हैं, तो ऐसा ही समझो उसके सामने अगर गड्डियाँ आ गई प्रारब्ध से ऐसे विधान में, तो जैसे भैंस के सामने गड्डी आ गई, भैंस कहाँ ललचावे गड्डी देख कर, भैंस जुगालती रहे, गड्डी रखी है, वही बैठा है अपने आनंद मस्त बैठा है, ठीक है भाई। ऐसी इस तरह से विकास, जब तक ये काम, क्रोध और लोभ, जब तक ये तीन रहते हैं तब तक वो वाला आनंद नहीं मैनिफेस्ट होता, प्रकट होता, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। वो वाला प्रेम नहीं प्रकट होता। विदेशी
साधक जो वो आते हैं, उन्होंने वो छापी है, वो तो हाँ गुरु पूर्णिमा मिली थी ना, उसने लीली ने छाप दिया लाओ, तो उसमें कहीं ऐसा है कि मुझे भी वो कभी मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा ये कहा क्या, क्योंकि जब मैं कहता हूँ मुझे पता तो होता नहीं मैं क्या कहूँगा, कुछ तैयार तो है नहीं ऐसी बात कि साहब आज तैयारी करके जाऊँगी ये बताऊँगा। खैर, तो ये बात उसमें कहीं आई है कि सारे संसार की सभी भाषाओं के साहित्य में यदि ये प्रश्न उठाया जाए कि ऐसा कौन सा विषय है जिस पर सर्वाधिक लिखा गया हो या जिस पर सर्वाधिक चर्चा हो, तो वो विषय प्रेम है, लव, मेरे विचार से। सारे संसार की सारी भाषाओं में सबसे ज़्यादा नॉवेल्स, ड्रामा, सब जितना भी प्रेम है। लेकिन सबसे अधिक बोलचाल में प्रयोग किया जाने वाला ये प्रेम शब्द व्यवहार में सबसे कम मिलता है, अनुभव में सबसे कम यही मिलता है। आसक्ति होती है, राग होता है, ये तो कुछ प्रेम प्रेम होता ही नहीं है, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा और मिट जाऊंगा, मिट जाऊंगा, तेरे बिना रह नहीं सकता, ये बेवकूफ़ी की बात है। अच्छा ठीक है ना, खूब आप मस्ती से घूमेगा, कुछ भी ना होगा। अच्छा ठीक है ना। हाँ, तो खैर मेरा इन बातों को आपके प्रश्न के उत्तर में प्रयोजन ये है कि अपरा से अपने को हटा करके पहले परा समझो। मेरा प्रयोजन ये है इस प्रश्न के उत्तर में, तब काम बनेगा। अपरा की आसक्ति से परा चेतन तत्व, और जब उसका हो जाए अनुभव या उसमें कुछ स्थिरता होने लगे, तब तीसरी बात क्या है, परमात्मा। तो अपरा परा परमात्मा, बस ये बात है। शरणागति से ही होता है। ये तो बीच की मैं सीढ़ी बता रहा हूं, आखिरी बात शरणागति से ही होगी। हाँ, और शरणागति एक ऐसी बात जिसके बिना होगी नहीं, और शरणागति कब किसकी हो जाए ये वही जानते हैं, कोई पता नहीं है किसका कब हो जाए, क्योंकि शरणागति का जो प्रोसेस है ये अंदर ही अंदर चलता है, और ये उसके खुद के अंदर चलता है। जैसे वो दीमक लगी रहे ना किसी की लकड़ी में, पता नहीं चलता, बाहर से लकड़ी ऐसी दिखाई दे, अंदर दीमक, ऐसे ही ये शरणागति का चलता रहता है, टूट फूट टूट फूट। अहंकार की समाप्ति, अभिमान, अभिमान, अहंकार क्या, अभिमान, अभिमान भगवान की कृपा से। मैंने बहुत दफ़े बताया, सारे दुर्गुणों की जड़ है अभिमान। किसी को यौवन का, किसी को सुंदरता का, किसी को विद्वत्ता का, है? एक चीज़ का तो आमतौर से सभी में हो, अक्लमंदी का। कि थोड़े बहुत समझदार तो सभी हैं, बाकी मेरी तो बात ही अलग है। अच्छा, ये अभिमान, ये अभिमान अपने प्रयत्न से नहीं जाता, जब भगवान कृपा करें तब ये जाना शुरू हो है, और धीरे धीरे शरणागति, और जितनी शरणागति अपने आप सब होने लगेगा। बस, क्योंकि शरणागत को वो स्वयं दे देते हैं, सब उनकी कृपा से होता है। कृपा हर समय हो रही है, सब पर हो रही है, लेकिन जब तक अभिमान है, ये अभिमान उनकी कृपा की तरफ दृष्टि नहीं करने देता। हाँ, बस यही है, अभिमान और कृपा एक तरह से उल्टे हैं। अभिमान है ही एक, मैं ऐसा मैं वैसा, बाद में पता चलता है सब कृपा है, पूरी कृपा है। अरे कुछ भी तो हाथ में नहीं है, सारा भ्रम है, पूरा कोरा भ्रम। दो ही बात है, भ्रम और ब्रह्म। और तीसरे तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, सारा भ्रम है, पूरा भ्रम ही भ्रम घेरे हुए है। हाँ बिल्कुल, माया, माया ये ब्रह्म। अच्छा देखो, ऐसा उदाहरण देता हूँ
मतलब कितना बड़ा भ्रम है हर बात में, किसी ना किसी किसी ना किसी बात में। जैसे मैंने अभिमान की बात बताई, अंदर ये बात बसी रहे अपने को 30 मार खा मानने की, नहीं मैं कुछ किसी विषय में ऐसा वैसा, खैर। अब छोटी सी बात है, सारे संसार के सारे वैज्ञानिक मिलकर के कितने भी अनुसंधान, कितने भी पैमाइश, कुछ भी कर लें, इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि अभी 2 मिनट में भूकंप आकर के ये गिर नहीं जाएगा। सारी दुनिया के सारे वैज्ञानिक ये गारंटी नहीं दे सकते। तो फिर तुम्हारे पास है क्या मसाला? तुम्हारा सारा साइंस रखा रह जाता है 1 मिनट में। सुनामी, ठीक है ना, अमेरिका में तूफान, ये हो गया। अरे तुम तमाशे में फंस रहे हो, तुम्हें पता तो कुछ है नहीं बात का, है? अच्छा, सारे दुनिया के सारी पैथीज के सारे डॉक्टर, वैद्य, हकीम जो भी हैं, वे अपने अपने तरीके से ये तो बता सकते हैं कि हमारे पैरामीटर्स में इस समय ये आदमी स्वस्थ है। उनके पैरामीटर्स हैं कि भाई ये स्वस्थ है, ठीक, ये तो बताया। हम तो ये चाहते हैं आप ये गारंटी दे दो कि ये अगले 5 मिनट में मर नहीं जाएगा, या अभी इसका कोई दर्द नहीं उठ जाएगा कहीं से भी। समझे नहीं? बैठे बैठे अभी दौड़ता हुआ आया था, उठते हुए घुटना नहीं अकड़ जाएगा। कैसे ऑर्थोपेडिक हो ये? अच्छा, अपने यहाँ खूब है। अच्छा, ये कि या उठते हुए ये तो हो सकता है। अच्छा भाई क्यों? तो सेवरल रीजंस हैं, एनीवन। सब अभिमान है ना, जब तक गाड़ी चल रही है तब तक चल रही है। खैर, इस प्रश्न का अंत कर दूं, भगवान से ही ये प्रार्थना करनी चाहिए, ये परा का पिंड मेरे छुटाओ। ठीक है ना? हाँ, चूंकि इसका पार नहीं पाने का, प्रश्नों का उत्तर कहा, समझे नहीं? अच्छा, परा जो भी है, अपरा जो भी है, अरे भाई आपकी है ना, और मैं आपका हूं, और आप हो मेरे, हैं? अब परा अपरा को आप ही जानो, आप ही न जानो, मुझे आपसे मतलब है प्रेम का संबंध। थोड़ा सा भी जुड़ गया अगर, सारा काम बन जाएगा। बस अंदर प्रेम का संबंध, जितना प्रेम का संबंध जुड़ा, उस शाश्वत सदा रहने वाली परम सत्ता के साथ, जिसकी अद्भुत लीला में एक लीला ये भी है जो स्वामी जी महाराज ने कहा है। स्वामी जी महाराज ने अद्भुत अद्भुत बातें कह रखी हैं। स्वामी महाराज ने कहा है, सर्व सामर्थ्यशाली, सर्वशक्तिशाली भगवान में भी एक बात की सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। काहे कि वो अपने को हमसे अलग नहीं कर सकते, ये सामर्थ्य। और जब ऐसे हैं हमसे, हम भी उनसे अलग नहीं हो सकते, तो अलगावपना कभी नहीं होता जीव का, विमुखता। हाँ, ये बात पक्की हो जाए अंदर तब की बात है ये, ठीक है ना? ये तो थ्योरी में तो देखो, मैं ऐसा समझता हूँ अपने भारतवर्ष में हिंदुओं में ज़्यादातर जा नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ हर तीसरा आदमी ब्रह्मज्ञानी के रूप में घूमता ही रहे, तीसरा चौथा आदमी, ठीक है? अच्छा, ठीक है। हाँ, अपनी संस्कृति इतनी पुरानी है इस विषय में, ऐसा मतलब हजारों साल से यही बात हो रही है, चर्चा चल रही है जन्म जन्मांतरों में। तो कुछ ऐसा रहता है कि करीब करीब हर एक साई आदमी अंदर कहीं ना कहीं ये बात कि ब्रह्म ज्ञान तो मैं जानता ही, मेरा शायद पता ही है, और इसको इतना पता नहीं है। ठीक है ना? हाँ, इसकी तो किस्मत उस दिन होगी जिस दिन ये मेरे पास आके कुछ पूछे।
ऐसा कुछ भ्रम चलते हैं अंदर इस प्रकार के। तो खैर, ये जो है ना, ये महावाक्य जो हैं तो वो ठीक, और शास्त्र का वो एक मार्ग है जिस महावाक्य वो है ना, अहम ब्रह्मास्मि आदि तत्त्वमसि महावाक्य वेदांत के मार्ग में है वो। तो उसमें जो ये है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसमें फंस के बहुत गलती हो जाती है, अहंकार बढ़ जाता है। अगर इसका अर्थ ही समझना हो तो इसका ठीक अर्थ ये है, मैं नहीं, ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि का लिटरल अर्थ तो है अहम मैं ब्रह्म अस्मि हूँ, ब्रह्म हूँ। लिटरल तो संस्कृत के इस अहम ब्रह्मास्मि का ये अर्थ है, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन तत्व तब मिलेगा जब इसका कोई ये अर्थ जानेगा, मैं तो है ही नहीं, ब्रह्म है। स्वामी जी महाराज ने ये कहा है कि मैंने एक दफ़े समझाने के लिए किसी सत्संग में कहीं ये कहा कि भाई ये अहम ब्रह्मास्मि वैसे तो फाइनली बात ठीक है, वेदांत की बात है, लेकिन इसमें गड़बड़ में फंस जाता है आदमी और अहंकार हो जाए, क्योंकि मैं तो कहीं है नहीं और ब्रह्म जो सत्ता है उसमें अहम है नहीं। अच्छा, जब तक अहम है तब तक ब्रह्म सत्ता नहीं, सत्ता का अनुभव नहीं। तो उन्होंने ये कह दिया कहीं कि देखो भाई, वैसे ये बात है जो समझ सके, अहम ब्रह्मास्मि की जगह ये कह दो अहम ब्रह्मास्ति। अस्ति शब्द संस्कृत में अहम के साथ लगता नहीं, व्याकरण की दृष्टि से गलत है ये। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई है, वो जो उन्होंने समझाया ना बहुत जगह, ये जो है और हूँ समझा रखा है, ये समझ लो। हाँ, चार ही तो बात हैं, वो है, ये है, तू है। तीन में तो है, मैं हूँ, मैं आते ही है का हूँ बन गया। है तो है सच, सत्य है माने सत्य जो सच्चिदानंद में, और ये हूँ है झूठ अहम के कारण से। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये उसका अर्थ है। खैर, चलो बहुत बात हो गई, ऐसे ही आज होनी थी। अंदर अपने भगवान से प्रार्थना करते रहो, रात दिन जितना बने। प्रभु इसी जन्म में मेरा संकट काटो पूरा, सारा भ्रम दूर करो, अज्ञान दूर करो, वासनाएं, काम क्रोध लोभ हटाओ मेरा, और मेरा सच्चे स्वरूप का अनुभव मुझे दो, जिसमें वास्तव में काम क्रोध लोभ हैं ही नहीं। हमारे वास्तविक स्वरूप में कोई दुर्गुण है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। भगवान के अंश में कैसे हो जाएगा चेतन में? तो ये काम क्रोध लोभ कहाँ रहते हैं या दिखते हैं? अंतःकरण में, अंतरात्मा में नहीं, अंतःकरण। अंतःकरण अपरा प्रकृति है, जड़ है। हाँ, उस अंतःकरण को ही मैं या हम स्वयं मानते हैं, मैं ऐसा मैं वैसा। अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाए, अंतःकरण अलग मैं अलग, तो मुक्ति फिर होती नहीं। जो मुक्ति सदा ही है, स्वरूप तो स्वयं तो आत्मा तो मुक्ति है ना, वो भूल मिट जाती है, अपने को बंधन में मानने की भूल। जो पहले मैं क्या करता था, भिन्नता की भ्रांति, इल्यूजन ऑफ सेपरेटनेस, वो खत्म हो जाता है। इल्यूजन ही है थोड़ा ही ये दोष हमारे शुद्ध स्वरूप में। ये सारे के सारे गुण भी उसमें ही मानते हैं
अंतःकरण में और दोष भी। जब तक थोड़ा भी अंतःकरण में या थोड़ा भी दोष रहता है तभी तक गुणों का अभिमान होता है। मैंने कल परसों बताया था, साधन काल में एक ये भी बड़ा भारी खतरा है। साधन करता है, थोड़ा सा सात्विक बनता है आदि, तो फिर अपने अच्छे होने का अभिमान शुरू हो जाता है, मैं अच्छा हूं औरों से। अच्छाई का अभिमान सारी बुराइयों की जड़ है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और अच्छाई का अभिमान तभी तक रहता है जब तक अंदर बुराई है। जब बुराई नहीं रहेगी तो अच्छाई का अभिमान भी नहीं। अच्छाई रिलेटिव है ना, अच्छाई बुराई से तो कंपेयर करके है, और वो जो स्वरूप है वो तो शुद्ध प्रकाश रूप, ज्ञान रूप, कॉन्शसनेस, चेतन है बस। चलो ठीक, जो बात हुई।